बिल्कुल जानना चाहेंगे। हम तो चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया जाने, पूरा देश जाने, उन परिवारों को भी पता चले जिनके बच्चे जिनके माँ बाप हैं, उनके बच्चे जो शहीद हुए हैं, उनको भी जानने का हक है और वो भी चाहते हैं कि पता चले। क्यों नहीं जानना चाहेगा? तो लड़ाई है, ये अकेले किसानों की नहीं है। फिर भी उनको आतंकवादी, फिर भी उनको खालिस्तानी, फिर भी उनको आंदोलन जीवी, फिर भी परिजीवी, पता नहीं कौन कौन सा जीवी कह दिया जाता है। अभी आप ना इस बात को दूसरी तरफ ले गए, क्योंकि खालिस्तानी सिर्फ पंजाब तक सीमित है, किसान पूरे देश में रहता है, तो हर राज्य से अभी तो फिलहाल किसानों को कहा जा रहा है। किसानों को नहीं कहा जा रहा सर, वो खालिस्तानी सिर्फ उस समुदाय को कहा जा रहा है, एक को टारगेट करके कहा जा रहा है। नहीं तो आज किसान तो हर बॉर्डर पे बैठा हुआ है। आप यूपी बॉर्डर पे लगा लीजिए, राजस्थान बॉर्डर पे लगा लीजिए, आप पंजाब बॉर्डर पे लगा लीजिए, तो हर तरफ से किसान है। तो खालिस्तान तो सिर्फ पंजाब को लेके टारगेट आप कर सकते हो, बाकी स्टेट के जितने भी किसान हैं वो आतंकवादी थोड़ी हैं। उनको तो फर्जी तो कहा जा रहा है। अब फर्जी देखिए, हर सरकार अपने तरीके से मुद्दा बनाती है। अब जो भी पूरा माहौल बना हुआ है, चारों तरफ काफ़ी सारे रास्ते ब्लॉक हैं, बॉर्डर ब्लॉक हैं, लोग इधर उधर नहीं जा पाते हैं। ब्लॉक किसानों की वजह से नहीं है। किसान किसी का रास्ता नहीं रोकता है, ना ही उन्होंने कहीं रोका हुआ है, लेकिन उनको रोकने के लिए जो डिवाइडर लगाए हुए हैं, जो बीच में आर्मी है या पुलिस जो है वो खड़ी है, उस वजह से कहीं ना कहीं सब परेशान हैं। फिर इतना तादाद में लाखों लोग बैठे हैं, तो आम पब्लिक वहाँ से गुजरना ही नहीं चाहती। क्या लगता है आपको, आपने ऐसा बॉर्डर कहीं देखा होगा? हमने सुना था कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर ऐसे होंगे, लेकिन ये बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान से और जो है चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर से भी खतरनाक बॉर्डर दिख रहा है। ये खतरनाक तो नहीं बोल सकते, क्योंकि सारे हम जैसे ही हैं। कहीं ना कोई जब पर्सन किसी चीज़ से दुखी होता है तो वो अपने बारे में वहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। इस तरीके से कटीले तार कीले लगा दी गई, और कटीले तार जिसे कोबरा कहते हैं, तो ये किस लिए? क्योंकि वो भी तो देश के नागरिक है, किसान, वो अपने हक के लिए अन्नदाता है, वो पूरा देश को अनाज खिला रहे हैं। जो बात है वो सुनी भी जा रही है, और उस लेवल पे कहीं ना कहीं पे सरकार को मानना तो पड़ेगा। कहाँ सुनी जा रही है? इतने 11 दौर के वार्ता होने के बाद वो जो बातचीत का जो दौर था वो भी खत्म हो चुका है। कहाँ से? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। जो आपने बोला 11 बार वार्ता हो चुकी, मुलाकात हुई, बाकायदा उन किसानों की तरफ से उनके चुने हुए से ऊपर हो चुका है इस बात को, और बहुत सारे लोग परेशान हैं, आम नागरिक परेशान हैं। आम कारोबार जो आसपास में जहाँ ये प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ के कारोबार पे फ़र्क पड़ा हुआ है, और ये चीज़ जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। कहा तो ये जा रहा है कि आसपास के लोग तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। ये सपोर्ट करना एक अलग बात होती है, व्यापार करना एक अलग बात होती है। सपोर्ट तो मैं भी जाके 2 दिन 4 दिन कर दूंगा, लेकिन जो मेरा व्यापार है अगर नियर बाई वही बंद हो जाएगा तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सरकार सोचे ना, सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो सरकार को ही बोल रहा हूँ कि आम जनता के लिए सोचना चाहिए। जो आसपास के जो व्यापारी हैं उन सोच कहाँ रही? चलो वो अब कितना सोच रही है, क्या सोच रही है, मैं उस चीज़ को तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा सरकार को कि आपको इसके बारे में एक जल्दी ही एक डिसीजन लेना चाहिए। एक कॉल की दूरी पर है, एक कॉल की दूरी पर है, और एक कॉल की दूरी कौन सी दूरी है? बीच में तो कटीले तार है और बैरिकेड है, तो फिर कांटे वो कीले लगा दी गई है, तो फिर एक तरफ तो वो कहते हैं कि एक कॉल की दूरी, दूसरी तरफ उनके लिए कठिनाई। देखिए, जो किसानों ने अभी तक तो आपने सुना होगा कि किसानों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जो कटीले तार वो कील लगाए हैं, वो प्रशासन ने जो लगाए हैं वो उसके लिए गलत है। प्रशासन के लिए जो कटीले, किसानों ने आज तक कोई कह दो कि वहाँ पे किसी को कोई नुकसान पहुंचाया हो। भारत न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं हूँ पुरानी दिल्ली के एक होटल में। पुरानी दिल्ली के एक होटल में यहाँ पर पंजाब से आए हुए लोग हैं, यहाँ पर रुके हुए हैं, जिनको आज एक अवार्ड प्रोग्राम में उनको अवार्ड भी दिया गया है। आइए पहले शुरुआत करते हैं उनसे, उनके नाम से, और उनको पूछते हैं कि अवार्ड जो मिला है आपको किस बेस पे मिला है और किस खिदमत क्या है, ये बताइए जी। पहले तो नाम बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल चोपड़ा है और मैं पंजाब से हूँ। और आज की अवार्ड की बात अगर हम लोग करें तो लास्ट ईयर में सब लोगों को पता है जिस तरीके से कोरोना में बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ थी देश के कोने कोने में, हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ तक जितने भी लोग हमारे जैसे भाई समाज सेवा में लगे हुए थे, हमने भी हमारे से जो बन पाया हमने जाके किया है। उसी के लिए आज हम लोगों को नॉमिनेट किया गया था, हम लोग वहाँ पहुँचे और अवार्ड से सम्मानित हमें किया।
जो है पुलवामा अटैक में जो हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे और आज एक तरह से काला दिन है। और जी इस बारे में आपका क्या क्या कहना है, जो शहीदों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो 40 जवान शहीद हुए थे? देखिए, जब भी आर्मी की बात आती है, फ़ौज की बात आती है, तो उत्तराखंड के जवानों की हर बार बात है। जब कारगिल की बात करते हैं तो उस टाइम भी जब शहीदों की बात की जाती थी तो सबसे ज़्यादा शहीद जो हैं हमारे नौजवान उत्तराखंड से हुए थे। तो बहुत दुखद घटना रही है वो। और आज वो दिन जो 14 फरवरी है, आज के दिन आज पूरे देश के अंदर हर जगह पे मीडिया में, सोशल मीडिया में हर पर्सन ने इस बात को एज ए शोक की तरह, एक बहुत दुर्घटना की तरह मनाया है। मैंने भी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने भी आज सोशल मीडिया पे हर जगह इस चीज़ को रखा है ताकि लोग, देखिए भूलने वाली बात तो है नहीं है, कोई इतनी छोटी घटना नहीं थी। आपने कहा भूलने वाली बात नहीं है। आपको नहीं लगता कि पुलवामा अटैक में जो देश के 40 जवान जो शहीद हुए हैं उनको लोग भुला चुके हैं? नहीं, ऐसा तो मुझे कहीं नहीं लगता, क्योंकि ये आर्मी की अगर बात करें, जवान की बात करें, जो शहीद हुए उनकी बात करें, लोगों के मन में, लोगों के दिल में उनकी बहुत बड़ी जगह है। और रही बात, देखिए आज हम लोग जब फंक्शन में थे तब भी वहाँ पे स्पीकर थे, उन्होंने भी ये बात बोली और वो बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ये बात हकीकत है कि जिस फैमिली से जो जवान गया है उस फैमिली के लिए वो पूरी दुनिया है। वो पूरे परिवार के साथ जुड़ा रहता है, जितने संबंधी रहते हैं, घर में भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा हैं, बच्चे हैं, बीवी है, उनकी पूरी दुनिया होता है। तो ऐसी 40 दुनिया जो हैं वो इस हमले में जो हुआ था वो चली गई उनको छोड़ के। तो ये बहुत बड़ी दुखद वाली घटना है, तो ये भुलाने वाली नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भूला होगा, लेकिन हाँ बीच में जब ये टाइम आता है तो लोग दोबारा से रिमाइंड ज़रूर करते हैं और करना भी चाहिए हम लोगों को। पुलवामा अटैक जो हुआ है इसको ज़िम्मेदार आप किसको मानते हैं? देखिए, इसके लिए तो मैं इस बात के ऊपर तो चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर जाती हैं। उनकी अपनी जो इंटेलिजेंस टीमें हैं वो जाके उस चीज़ को देख रही हैं कि कहाँ से किसने ये किया। हम लोग एक सिविलियंस हैं, आम नागरिक हैं, अपने कामकारों में बिज़ी हैं, अपनी दिनचर्या में बिज़ी हैं, उतनी चीज़ें नहीं जान पाते। और मैं बिना जाने, बिना कुछ देखे ऐसे किसी को नहीं बोल सकता। देश के नागरिक होने के नाते आप तो ये जानना चाहेंगे ना कि आखिर इस मामले में एक पर्दा उठे और सही चीज़ और सच जो है सामने आए। बिल्कुल, क्यों नहीं जानना चाहेंगे, बिल्कुल जानना चाहेंगे। हम तो चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया जाने, पूरा देश जाने, उन परिवारों को भी पता चले जिनके बच्चे आज, जिनके माँ बाप हैं, उनके बच्चे जो शहीद हुए हैं, उनको भी जानने का हक है और वो भी चाहते हैं कि पता चले। क्यों नहीं जानना चाहेगा? क्योंकि 40 लोग शहीद हुए हैं, ये सिर्फ महज 40 लोग नहीं है, क्योंकि एक सदस्य के साथ बहुत सारे लोग, उनकी पूरी फैमिली जुड़े हुए होती है। तो एक सदस्य के साथ उनके पूरा परिवार होता है। अब 40 जवान शहीद हुए हैं, अब सोच सकते हैं आप कितने लोग इससे झुलस रहे होंगे इस चीज़ से। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप सरकार जो अपने लेवल पे कर सकती है उसने किया होगा, लेकिन एक जो परिवार से एक जान चली जाती है उसका तो खामियाजा कोई नहीं पूरा कर सकता जी। वो तो जो चला गया, जो पर्सन चला गया चला ही गया, और वो कभी पूरा नहीं होगा। तो अभी अनिल चोपड़ा जी, अभी जो किसान मूवमेंट चल रहा, जिस तरीके से पार्लियामेंट में जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन किसानों को आंदोलन जीवी कहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री का एक पद है और उस पद का कद है, तो इस ऐसी बात का किसानों के लिए उनको बोलना चाहिए, ये बताइए आप। देखिए, किसानों का मुद्दा ना अभी पूरे देश में है, और हमारा जो भारत है ये वैसे ही हमारा जितने भी हमारे देश के अंदर गांव हैं, पहले से ही हमारे देश को गांव वाला देश बोला जाता है। इसको आप लोग लगा सकते हैं। तो किसान प्रति जो देश है हमारा, उसमें किसानों का सामने आके बोलना, उसमें मैं कोई गलत नहीं समझता, क्योंकि अपना हक रखने के लिए, अपनी आवाज़ उठाने के लिए किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। और वो अपनी जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जहाँ जैसा उनको ठीक लगता है उस लेवल पे वो बैठे हुए हैं। रही बात हमारे प्रधानमंत्री जी की, जो उनको अपने लेवल पे अच्छा लगा, जो उनकी सोच है, जिस तरीके से वो सोचते हैं किसानों के लिए, उन्होंने वो बात वहाँ रखी। अब अगर हम किसान की साइड जाके देखें तो किसान अकेला नहीं है,
हमारे देश का जो सिविलियंस है, जो हमारे देश के जो लोग हैं, 80% से ज़्यादा जो फैमिलीज़ हैं, अगर कल को इस तरह के बिल को सरकार लेकर आती है और उससे अगर किसानों को ऐसा लग रहा है कि उस बिल के पास होने से वो सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, चीज़ें अपनी मर्ज़ी से नहीं बेच पाते हैं, या वो जो बिल है उसकी वजह से सामान कल को पब्लिक को महंगा मिलेगा, तो सबको सफ़र करना पड़ेगा अगर ऐसा होता है तो। आपने कहा जिस तरीके से कि 80% लोग जो है किसानों के समर्थन में है जिस तरीके से, तो ये बता दूं आपको कि मोदी जी ने कहा कुछ लोग, चंद लोग जो है ये जो बैठे हुए हैं, बाकी जो देश का जो ज़्यादातर जो किसान है वो हमारे साथ है। देखिए जी, एक बात है कि वो इस देश के मुखिया हैं, क्योंकि उनको जनता ने चुना है, चुन के आए हैं। वो बोल सकते हैं क्योंकि उनको विश्वास है कि उनके साथ लोग हैं, क्योंकि वो लोगों ने ही उनको आपको चुना। क्या लगता है? मुझे क्या लगता है आप सर, एक नागरिक है, आम नागरिक है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा, मेरे क्योंकि आप लोगों के बीच में रहते हैं, बिल्कुल। लोगों को अच्छी तरह समझते भी है, किसान आंदोलन में भी गए होंगे आप, तो किसानों के लिए आपके अंदर कहीं ना कहीं हमदर्दी होगी, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया। ये बताइए। देखिए सर, किसानों के लिए हमदर्दी किसके दिल में नहीं है? किसान के लिए हर पर्सन के दिल में जगह है, क्योंकि उसको पता है कि अगर किसान खेती नहीं कर पाएगा, और किसान खेत में अगर अनाज ही नहीं उगा पाएगा, तो आम जनता तक वो चीज़ें उस लेवल पे पहुंचेंगी ही नहीं। ये जो लड़ाई है ये अकेले किसानों की नहीं है। फिर भी उनको आतंकवादी, फिर भी उनको खालिस्तानी, फिर भी उनको आंदोलन जीवी, फिर भी परिजीवी, पता नहीं कौन कौन सा जीवी कह दिया जाता है। अभी आप ना इस बात को दूसरी तरफ ले गए, क्योंकि खालिस्तानी सिर्फ पंजाब तक सीमित है, किसान पूरे देश में रहता है, तो हर राज्य से अभी तो फिलहाल किसानों को कहा जा रहा है। हाँ, किसानों को नहीं कहा जा रहा सर, वो खालिस्तानी सिर्फ उस समुदाय को कहा जा रहा है, एक को टारगेट करके कहा जा रहा है। नहीं तो आज किसान तो हर बॉर्डर पे बैठा हुआ है। आप यूपी बॉर्डर पे लगा लीजिए, राजस्थान बॉर्डर पे लगा लीजिए, आप पंजाब बॉर्डर पे लगा लीजिए, तो हर तरफ से किसान है। तो खालिस्तान तो सिर्फ पंजाब को लेके टारगेट आप कर सकते हो, बाकी स्टेट के जितने भी किसान हैं वो आतंकवादी थोड़ी हैं। उनको तो फर्जी तो कहा जा रहा है। अब फर्जी देखिए, हर सरकार अपने तरीके से मुद्दा बनाती है, अब वो तो कोई भी सरकार हो। अच्छा, ये सरकार को बिल लेने में क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि किसान हित में, सरकार कहती है किसान हित में ये बिल, और किसान कहते हैं ये सुसाइड नोट है हमारे लिए, तो अगर इसमें ये बिल पास हो गया तो एक तरह से सुसाइड नोट में साइन हम लोग कर जाएंगे। तो इसलिए अगर बिल वापस लेने में दिक्कत क्या आ रही है सरकार को? कि मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर सरकार को लगता है कि इस चीज़ से देश का भला होता है, किसान का और आम जनता का भला होता है, तो शायद उस चीज़ को कर देना चाहिए। अगर किसान को ऐसा लग रहा है कि मेरा नुकसान है, उसको रास्ता निकालना चाहिए। अभी मैंने एक प्रवक्ता को सुना था, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली कि अगर किसी राज्य की सरकार को इससे विपत्ति है और उसकी जनता को, उसके स्टेट की जो जनता है उसको विपत्ति है, तो सेंटर का लगाया हुआ जो बिल है उसमें वो एक अमेंडमेंट कर दें कि हर सरकार, जो राज्य सरकार है, अपने तरीके से अपने स्टेट के हिसाब से देखे, तो वो कर देना चाहिए सरकार को। ये तो एक रास्ता अच्छा निकल सकता है। कि आप अनिल जी, बिल तो आपने भी पढ़ा होगा, समझा होगा, बेहतर समझा होगा, तो आपको क्या लगता है? मेरा सवाल आपसे है। देखिए क्या है, अभी तक हमारे राज्यों में ये रहा है कि कोई भी राज्य अपने प्रदेश में बीजा हुआ जो अनाज है उसको अपने राज्य में बेचता है, ठीक है, दूसरा राज्य दूसरे राज्य, जिसको लेके मंडियाँ बनी हुई हैं। अभी इस बिल से यही है कि आप कहीं भी बेच सकते हो। देखा जाए तो आपके पास एक ओपन सोर्स है, कहीं भी जाइए, कहीं भी बेचिए, लेकिन उससे उनको क्या नुकसान हो रहा है? मैं किसान नहीं हूँ, मैं उस चीज़ को उतना नहीं समझ पाता, लेकिन किसान को क्या लग रहा है, उससे शायद उस लेवल की अगर वो खेती करता है, या उसकी खेती उसी लेवल से होगी जो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं बीच में, कि प्राइवेट सेक्टर के दायरे में आ जाएंगे, जो बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं बीच में, कि आप लोगों की ये अंडर हम लोग काम करेंगे, आपके हिसाब से हम खेती कर पाएंगे, तो उसमें हमारी मर्ज़ी से हम खेती नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीच में कुछ हैं भी हैं और कुछ नहीं भी, कुछ बनाई भी जा रही हैं। अब हो सकता है सरकार के ने जो बिल बनाया है उसमें सारी चीज़ें उस लेवल पे ना हो जो किसानों को समझ में आ रही है, और हो सकता है जो किसान बोल रहे हैं वो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो जो चेंज होने लायक हैं और कुछ नहीं है। सरकार क्लियर भी तो नहीं कर रही है बिल को, अच्छी तरह बिल्कुल पेश भी तो नहीं कर रही है, क्लियर बता भी तो नहीं रही ये बिल। ये सरकार ने अभी ये भी तो बोला है कि मैं इस बिल को कुछ टाइम के लिए टाल देती हूँ, आपको 1 साल 1.5 साल के लिए हो, अभी वेट कर लेती हूँ, अभी नहीं लगाती, इसको नहीं लागू करती है, तब तक आप चर्चा करके बैठिए, ये सरकार ने तो बोल ही दिया है अभी। यानी कि 1.5 साल किसान इसी तरह सड़कों पे बैठे रहे? नहीं, मैं तो ये चाहता ही नहीं जी हमारा किसान सड़कों पर बैठे। हमारे किसान की जगह तो खेत में है, घर में है, वो सबके परिवार हैं, बच्चे हैं, इतनी सर्दी में बूढ़े बुजुर्ग जवान सारे सड़कों पे बैठे रहेंगे तो अगले आने वाले साल में खेती कौन करेगा?
और जो अनाज हम लोग खा रहे हो कहाँ से आएगा, सब्जियां कहाँ से आएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं है ये 1.5 साल का सरकार ने ये जो प्रस्ताव रखा है कि किसानों पर के 1.5 साल के लिए इसे डिले कर दिया जाए और 1.5 साल तक हम नहीं लाएंगे, तो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, उत्तर प्रदेश को का इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये 1.5 साल का जो मामला है, देखिए ये तो जी, नहीं है? अगर आप 1.5-2 साल की बात करो तो अकेले इलेक्शन आपके उत्तर प्रदेश में नहीं है ना, पंजाब में है, हरियाणा में है, आपके उत्तर प्रदेश में, तो फिर तो काफ़ी जगह इलेक्शन नज़दीक हैं। तो उस हिसाब से अगर सरकार देखेगी, सरकार को नुकसान भी हो सकता है बहुत बड़ा। अगर उस लेवल पे सरकार सोच रही है कि मैं 1.5 साल में इलेक्शन के पास जाके इसको अमेंडमेंट करती हूँ। और फिर और भी बातें हैं सर, ऑलरेडी इससे पहले जो बिल सरकार ने रखे हैं वो समाज के लिए या देश के हित में ही हुए हैं। आप करते क्या हैं? मैं सर क्या करता हूँ, बेसिकली हम लोग बिजनेसमैन हैं, सोशल वर्कर हैं। जैसे आज हम लोगों को वहाँ से अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो हम समाज सेवा भी करते हैं। किस कंपनी, किस प्लेटफॉर्म से आप है इस वक्त? अपने कंपनी का नाम बताएं। सोशल मीडिया में, सोशल वर्किंग में हम लोग ग्रीन एनर्जी सोल्यूशन के नाम से संस्था चलाते हैं, जिसमें हम लोग पेड्स लगाते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ग्रीन के ऊपर हम लोग कोशिश करते हैं कि जो ग्रीन जोन है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो जब हम उत्तराखंड से में जाते हैं दिल्ली से, तो हमें फील होता है कि यार यहाँ पे कितना अच्छा एनवायरनमेंट है। तो पेड़ लगाना आज की डेट में हर एक पर्सन को चाहिए। दूसरा, हमारा जो व्यापार है, अभी हम लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और हिंदुस्तान एक ऐसा डेवलप्ड कंट्री है जो अभी इस प्रोडक्ट को लेके इंडिया में डेवलप हो रहा है। अभी देख रहे होंगे हमारे राज्य वित्त मंत्री आपके हिमाचल के जो सीएम हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं शायद उनका नाम है, उन्होंने भी अभी बोला था कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बिल लेकर आ रहे हैं। और उसके अलावा हमारे देश में मीडिया भी अभी काफ़ी कुछ इसकी चीज़ों पे बोल रहा है। सरकार काफ़ी सारी चीज़ें ला रही है जिससे हमारे देश में व्यापार में बहुत बड़ी बढ़ोतरी मिलने वाली है, क्योंकि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, वैकेंसीज नहीं है, जॉब की नीड है, तो बहुत सारे फ़ायदे इसका बिल लाने से इंडिया में होने वाले हैं बहुत सारे लोगों को। तो इस इंडस्ट्री में हम लोग भी काम कर रहे हैं। अभी हम लोग भी इंडिया में एक एक्सचेंज लेकर आने वाले हैं, जिस पे हम लोग प्रोसेस में हैं, हेलो क्रिप्टो के नाम से। आखिर में आप देखिए, नागरिक होने के नाते सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस किसानों के मुद्दों को लेकर? सर, मैं किसानों के मुद्दों को लेके यही बोलूँगा, देखिए आप जो हैं एक ऐसा रास्ता निकालिए कि जिसमें हमारे किसान भाई भी अपनी तरीके से जो उनको फ़ायदा हो और सरकार को भी नुकसान ना हो, कुछ ऐसा रास्ता निकाल के इस टॉपिक को जितना जल्दी हो क्लोज़ किया जाए, ताकि ये जो भी पूरा माहौल बना हुआ है, चारों तरफ काफ़ी सारे रास्ते ब्लॉक हैं, बॉर्डर ब्लॉक हैं, लोग इधर उधर नहीं जा पाते हैं। ब्लॉक किसानों की वजह से नहीं है। देखिए, किसान किसी का रास्ता नहीं रोकता है, ना ही उन्होंने कहीं रोका हुआ है, लेकिन उनको रोकने के लिए जो डिवाइडर लगाए हुए हैं, जो बीच में आर्मी है या पुलिस जो है वो खड़ी है, उस वजह से कहीं ना कहीं सब परेशान हैं। आपको बता दूं, गाजीपुर बॉर्डर में जो 2 रास्ते जो थे वो खुले हुए थे, गाड़ियाँ जो है आ रही थी या जा रही थी, ठीक है। किसानों का प्रोटेस्ट एक साइड में चल रहा था, ठीक है, लेकिन उस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है, कटीले तार तक लगा दिया गया है, कांटे तक बिछा दिए गए हैं। तो वो रास्ता पुलिस ने या सरकार ने बंद किया है, ना ही के किसानों ने। नहीं, मैं इस बात से मैं भी आपको बोल रहा हूँ, अभी आप दिल्ली वाले सिंगू बॉर्डर पे जाएंगे तो वहाँ भी किसान कभी किसी को रास्ता नहीं रोकता, रात को निकल जाइए। लेकिन ऑलरेडी पब्लिक को आने जाने के लिए जो वहाँ पे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, वहाँ पे जो प्रशासन की तरफ से लोग तैनात हैं, उनकी वजह से भी वैसे भी लोग रुके हुए हैं। और फिर इतना तादाद में लाखों लोग बैठे हैं, तो आम पब्लिक वहाँ से गुजरना ही नहीं चाहती है। क्या लगता है आपको, आपने ऐसा बॉर्डर कहीं देखा होगा? हमने सुना था कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर ऐसे होंगे, लेकिन ये बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान से और जो है चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर से भी ख़तरनाक बॉर्डर दिख रहा है। ये नहीं, ख़तरनाक तो नहीं बोल सकते, क्योंकि सारे हम जैसे ही हैं। कहीं ना कोई जब पर्सन किसी चीज़ से दुखी होता है तो वो अपने बारे में वहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। इस तरीके से कटीले तार कीले लगा दी गई, और कटीले तार जिसे कोबरा कहते हैं, तो ये किस लिए? क्योंकि वो भी तो देश के नागरिक है, किसान वो अपने हक के लिए अन्नदाता है, वो पूरा देश को अनाज खिला रहे हैं, समझे कि नहीं। और अगर वो एक दिन भी अगर खेतों में ना जाए तो पूरा देश भूख से मर सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। किसान अगर खेती ही नहीं करेगा, अनाज उगाएगा नहीं, तो हम लोग खाएंगे कहाँ से सर? क्योंकि हमारा काम तो वो है नहीं, किसान का काम है, और किसान का खेत में रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसान ऐसे सड़कों पे बैठा रहेगा, घर बार छोड़ के, अपनी ज़मीनें छोड़ के, तो आने वाले डेट्स में यही होने वाला है जो आप बोल रहे हो, कि हमने खाने को, हमें जो अनाज है वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन बिल पास हो जाएगा, फिर भी नहीं मिलने वाला है।
देखिए, बिल पास हो जाएगा, वो सरकार किस तरीके से बिल पास करती है, उसमें क्या अमेंडमेंट करती है, उसके बाद क्या होगा वो तो तब इससे डिसाइड सीधा होगा। आपको नहीं लगता कि ये पूंजीपतियों को फायदा होने वाला है? देखिए, पूंजीपति को क्या फ़ायदा होगा, ये सरकार की अपनी क्योंकि वो आपस में अपने नीति। हिसाब से रेट तय करेगी, अपने हिसाब से वो जो है, क्योंकि मंडियाँ हटा दी जाएगी, अपने हिसाब से वो रेट तय करेगी। अगर आपका 10 कुंटल वो जो है अनाज है, उसमें पूंजीपति अगर 5 कुंटल लेना चाहेंगी तो 5 बाकी 5 कुंटल आप कहाँ लेके जाएंगे, और रेट भी अपने हिसाब से तय करेगी। तो इस तरह से चीज़ें जो चीज़ें आप मार्केट में आज की डेट में 20 रुपए में खरीदे, वो चीज़ें यकीनन मानिए आप 200 रुपए में उस कीमत हो जाएगी, 200 कीमत हो जाएगी उसकी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती करा जाएगा कि आपको उनको ही बेचना है। आपके पास ओपनली आप बेच सकते हैं। अगर उस राज्य में आप नहीं बेच पा रहे तो दूसरे राज्य में बेच सकते हैं। अभी भी बहुत सारे किसान हमारे देश में अपनी मर्जी से खेती करते हैं, अपने हिसाब से खेती करते हैं और महंगी बेचते हैं अदर गवर्नमेंट के रेट से। अभी मेरे एक मित्र हैं हरियाणा में, उन्होंने ऑर्गेनिक गेहूं उगाए, ऑर्गेनिक चावल उगाए, तो सरकार का रेट अगर जो रेट है उससे डबल रेट पे मार्केट में जाके बेच रहे हैं ओपन में। अच्छा, पूंजीपतियों से सरकार को इतनी हमदर्दी क्यों? किसानों के लिए इतना कठिनाई, इतनी सख्ती क्यों? देखिए, पूंजीपति जो होते हैं उनका एक सरकार के साथ अपना एक मेल जोल होता है। उसमें वो क्या सरकार के साथ अपना मेल जोल बना के क्या कर रहे हैं उस बारे में तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है। रही बात किसानों की जो बात है वो सुनी भी जा रही है, और उस लेवल पे कहीं ना कहीं पे सरकार को मानना तो पड़ेगा। कहाँ सुनी जा रही है? इतने 11 दौर के वार्ता होने के बाद वो जो बातचीत का जो दौर था वो भी ख़त्म हो चुका है। कहाँ सुनी जा रही है? 11 दौर का वार्ता, टेबल टॉक भी हुई, तो कहाँ सुनी जा रही है? आप ये बताइए। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कि जो आपने बोला 11 बार वार्ता हो चुकी, मुलाकात हुई, बाकायदा उन किसानों की तरफ से उनके चुने हुए जो मेन लोग हैं वो बैठे, सरकार ने अपने लोगों को बिठाया, बात करी, लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं निकल पाया। क्योंकि जब इतना बड़ा देश का कोई मुद्दा होता है, देश के किसानों की बात की होती है, तो सरकार ने अपनी बात रखी है, तो रिजल्ट आज नहीं कल निकलेगा। मैं चाहता हूँ, मैं तो दोनों तरफ से बोलूँगा, कि सरकार को भी बोलना चाहूँगा कि आप जो हैं इस मुद्दे को जितना जल्दी कर देंगे क्लियर, जितना जल्दी इसको कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, उतने जल्दी किसानों को भी रिलीफ मिलेगा और आप भी किसी और काम पे लगेंगे। क्योंकि एक ही चीज़ पे अगर सरकार और किसान बैठे रहेंगे तो सरकार और काम कैसे करेगी? किसानों ने तो साफ कह दिया कि जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। तो फिर ये रास्ता, बीच का रास्ता कौन सा होगा? देखिए, मैं अगर एज ए सरकार चला रहा होता या कुछ इस लेवल पे कहीं बैठा होता तो मैं बता पाता। नहीं, आप नागरिक है, आपको मैं नागरिक हूँ, नागरिक के नाते में सिर्फ इतना टैक्स आप भी पे करते हैं। बिल्कुल सर, हर साल रिटर्न हम भी भरते हैं, ठीक है, हम भी कुछ ना कुछ योगदान देते हैं सरकार को एज पर टैक्स के, जहाँ से गवर्नमेंट अपने चीज़ों को डेवलप कर सके, और देना भी चाहिए सब लोगों को, सरकार को टैक्स। बट ये चीज़ मानने वाली है कि इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि 3 महीने से ऊपर हो चुका है इस बात को, और बहुत सारे लोग परेशान हैं, आम नागरिक परेशान है, आम कारोबार जो आसपास में जहाँ ये प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ के कारोबार पे फ़र्क पड़ा हुआ है, और ये चीज़ जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। नहीं, कहा तो ये जा रहा है कि आसपास के लोग तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। देखिए, सपोर्ट करना एक अलग बात होती है, व्यापार करना एक अलग बात होती है। सपोर्ट तो मैं भी जाके 2 दिन 4 दिन कर दूंगा, लेकिन जो मेरा व्यापार है अगर नियर बाई वही बंद हो जाएगा तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो सरकार सोचे ना। सरकार को सोचना चाहिए, बिल्कुल, मैं तो सरकार को ही बोल रहा हूँ कि आम जनता के लिए सोचना चाहिए, जो आसपास के जो व्यापारी हैं उनके सोच कहाँ रही है? नहीं, चलो वो अब कितना सोच रही है, क्या सोच रही है, मैं उस चीज़ को तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा सरकार को कि आपको इसके बारे में एक जल्दी ही एक डिसीजन लेना चाहिए, और उनके हक में जो आपको बेस्ट से बेस्ट है, ताकि नागरिक जो है आने वाले, देखिए कोई भी चीज़ महंगी होती है आज की डेट में, किसान ने अगर ज़मीन में कुछ उगाया है और वहीं से अगर चीज़ महंगी चलेगी तो आम नागरिक तक महंगी पहुंचेगी। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इतनी आसानी से मानेगी सरकार? क्योंकि दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 11 दौर के वार्ता होने के बाद अब जो बातचीत का दौर जो था वो भी ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद वो कटीले तार लगा करके मोदी जी ने तो ये कह दिया कि 1 कॉल की दूरी पर है, 1 कॉल की दूरी पर है। और 1 कॉल की दूरी कौन सी दूरी है? बीच में तो कटीले तार है और बैरिगेट है, तो फिर कांटे वो कीलें लगा दी गई है, तो फिर एक तरफ तो वो कहते हैं कि 1 कॉल की दूरी, दूसरी तरफ उनके लिए कठिनाई।
देखिए, जो किसानों ने अभी तक तो आपने सुना होगा कि किसानों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जो कटीले तार वो कील लगाए हैं, वो प्रशासन ने जो लगाए हैं वो उसके लिए गलत हैं। प्रशासन के लिए जो कटीले, किसानों ने आज तक कोई कह दो भी वहाँ पे किसी को कोई नुकसान पहुंचाया हो। वो देखो, जो रास्ते ब्लॉक हुए हैं, वो जो रास्तों में रुकावट आई है किसानों की वजह से तो नहीं है। नहीं, तो रुकावटें आई है तो इससे लोग तो किसानों पे भड़केंगे ना, इसीलिए तो ये रास्ते ब्लॉक करके लोग, आम नागरिक को परेशान किया जा रहा है। आम नागरिक को कितनी तकलीफ़ें हो रही है और लोग इससे कहीं, आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि आम नागरिक को जो है, जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको यानी कि गुस्से भड़का करके किसानों के खिलाफ खड़ा करने की एक षड्यंत्र तो नहीं रची जा रही है? नहीं, देखो, ये तो सब झूठ है। किसानों ने किसी को वहाँ पे परेशान नहीं किया, किसी को आने जाने से नहीं रोक रहे। आने जाने वहाँ से रास्ता चल रहा है, एम्बुलेंस आ रही है उसको भी रास्ता दे रहे हैं किसान। कोई मरीज़ आ रहा है, गाड़ी में आ रहा है, उनको भी सभी को वहाँ से निकाल रहे हैं। किसानों ने तो किसी का वो नहीं किया, परेशान नहीं किया। फिर नहीं, मैंने कहा आपसे, ये जो बैरिकेडिंग कर दी गई है, वो तो प्रशासन ने लगाई है ना, किसानों ने बैरिकेड नहीं की। नहीं तो मैसेज तो यही जा रहा है ना कि किसानों की वजह से ये रास्ते रुके हुए हैं। नहीं, वो तो देखो, प्रशासन ने लगाई है तार, किसानों ने नहीं लगाई। वहाँ पे जो बैरिकेड लगाए हैं प्रशासन ने लगाए हैं, किसानों ने तो नहीं लगाए। अभी मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था गाज़ीपुर पे, तो वहाँ पर जो कच्चे रास्ते से लोग जा रहे थे, वहाँ एक ने ये तक कह दिया कि आंदोलन तो ठीक है, पर लेकिन ये सोचना भी तो चाहिए, लोगों को परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो इससे लोग इस जो है नेगेटिविटी जो है अपने दिमाग में रखे हुए हैं कि ये किसानों की वजह से रास्ते रुके हुए हैं। तो आप किस किस को रोक पाएंगे ये चीज़ सोचने पर, ये बताइए। देखो जी, ये तो जैसे किसान बैठे हैं, वो गवर्नमेंट अगर इसका सलूशन जल्द से जल्द निकालती है और वो किसान उठ जाएंगे वहाँ से। आप बिजनेसमैन हैं? हाँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। जी, तो आप किस कंपनी से? हमारी ये प्रॉफिट प्लेट की जो हमारी कंपनी है, पंजाब में ही है? हमारी वर्ल्ड लेवल पे है। नहीं, इसका जो हेड ऑफिस कहाँ है? थाईलैंड में। थाईलैंड में? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो आप दिल्ली इस वक्त अवार्ड सेरेमनी में आए हाँ हुए थे, जी, तो आपको भी अवार्ड मिला है? हमें भी अवार्ड मिला है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको किस खिदमत की वजह से अवार्ड मिला है? जैसे अभी कोरोना में आपने देखी है, कोरोना में कितनी महामारी हुई है, वहाँ पे हमने भी हमारे भाइयों के साथ थोड़ा बहुत किया जितना हमसे हुआ। कोरोना कोविड वॉरियर? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है। कोविड वॉरियर में या कोरोना के इतने महाकाल में आप लोगों ने इतनी खिदमत अंजाम दी है, लोगों के लिए इतना कुछ किया है। और बिजनेसमैन होने के नाते, वरना बिजनेसमैन के पास आज की डेट में टाइम कहाँ होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने टाइम निकाल के लोगों की खिदमत के लिए अपना वक्त दिया है। आप लोगों का भारत न्यूज़ 91 के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ये उम्मीद करता हूँ कि दोबारा भी आप लोग आएंगे और इसी तरह बेबाकी से अपने ख़यालात रखेंगे। अभी के लिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे तो पेज को लाइक और फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।